जय माता दी मित्रों, रिया दिव्य ज्योति में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति यानी माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा के क्रोध की वजह से माता का वर्ण श्यामल हो गया था और इसी श्यामल से माँ कालरात्रि का प्राकट्य हुआ था। शुंभ निशुंभ और रक्त बीज का संहार करने वाले इस स्वरूप को शुभंकारी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा का मंत्र, पूजा की विधि, आरती और भोग। बात करते हैं माता की उत्पत्ति की, तो असुर शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचा रखा था। इससे परेशान होकर सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण कर शुंभ व निशुंभ दैत्यों का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का भी अंत कर दिया तो उसके रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा को अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल रूप से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्त बीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया। उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में भर लिया। इस तरह से सभी असुरों का अंत हुआ। इस वजह से माता को शुभंकारी भी कहा गया। बात करते हैं माता के स्वरूप की, तो महाविनाशक गुणों से दुष्टों और असुरों का संहार करने वाली दुर्गा माता की 7वीं शक्ति कालरात्रि कहलाती है। माता का यह स्वरूप कालिका का अवतार यानी काले रंग का है और अपने विशाल केश चारों दिशाओं में फैलाती हैं। 4 भुजा वाली माँ जो वर्ण और भेष में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। माता के 3 नेत्र हैं और उनकी आंखों से अग्नि की वर्षा भी होती है। माता का दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ वर मुद्रा में है तो नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में। बाएं हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़ग तलवार सुशोभित है। इनकी सवारी गदर्भ यानी गधा है, जो समस्त जीवों में सबसे ज़्यादा मेहनती और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को इस संसार में विचरण कर रहा है। माता को क्या भोग लगाए, तो महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ें जैसे मालपुआ का भोग लगाया जाता है। इन चीज़ों का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कैसे करनी है माता की पूजा, तो माँ कालरात्रि की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है। महासप्तमी की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय की जाती है। माता की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ आसपास गंगा जल छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, गुड़हल का फूल आदि चीज़ें अर्पित करें। साथ ही अगर आप अज्ञारी करते हैं तो लौंग, बताशा, गुगुल, हवन आदि सामग्री अर्पित करनी चाहिए। सुबह शाम माँ की आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और दुर्गा माँ के मंत्रों का भी जप करना चाहिए। लाल चंदन की माला से मंत्रों का जाप करें। अगर लाल चंदन नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। माता का मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कालरात्रि दैव्य नमः। अगर हम बात करें पूजा के महत्व की, तो असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर सभी दुख दूर होते हैं
और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास रहता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि माँ कालरात्रि की पूजा व उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं और बल व आयु में वृद्धि होती है। तो मित्रों, यह थी आज की जानकारी माता के 7वें स्वरूप की। अब हम कल बात करेंगे दुर्गा माता के 8वें स्वरूप की। तो हमारे वीडियो में बने रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। जय माता दी।